मैं सरताज आलम, खबर 7 से। आज हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की आज बरसी है और 23वीं बरसी के मौके पर उनके भाई हैं जनाब अब्दुल मतीन सिद्दीकी और जावेद सिद्दीकी और उनके तमाम समर्थक आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। लाइन नंबर 17 रऊफ सिद्दीकी के घर पर ही यह आयोजन हो रहा है। ये आयोजन दर सालाना यहाँ पर होता है और ये यूँ भी मायने रखता है कि हल्द्वानी के अंदर लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने इसकी शुरुआत की थी। 1993, 94, 95 का वो दौर जब अविभाजित उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में था तो लोग डरा करते थे, लेकिन रऊफ सिद्दीकी ने कमज़ोरों के लिए, मरीज़ों के लिए, गरीबों के लिए कई सौ युवाओं लड़कों की एक टीम बनाई थी, जो कि एक फ़ोन कॉल पर या घर पर सिर्फ इत्तला देने पर ही वो लोग हल्द्वानी के अस्पतालों में और बरेली तक जाया करते थे और ब्लड डोनेट किया करते थे। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उनके भाई उनकी बरसी के मौके पर और तमाम अलग अलग मौक़ों पर ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास से ही यहाँ पर डोनेशन यहाँ पर चल रहा है और रऊफ सिद्दीकी के जो तमाम समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, आज यहाँ सुबह से ही उनका आना जाना है। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर जो डोनेशन कैंप यहाँ पर चल रहा है उसकी कवरेज हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और आप हमारे पीछे से भी देखेंगे कि ये उनके भतीजे हैं, मतीन साहब के बेटे हैं। उसके अलावा समर्थक हैं यहाँ पर, अली अंसारी हैं, सलीम, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। एक एक कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अंदर यहाँ पर भेजा जा रहा है। साथियों, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी हल्द्वानी की राजनीति में वो नाम है जो हल्द्वानी और ज़िला नैनीताल जो पूरा ये इलाका हो जाता है, उस समय उधम सिंह नगर भी एक वक्त अविभाजित जब उत्तर प्रदेश था तो साथ हुआ करता था। राजनीति की तस्वीर अगर यहाँ पर बदली है तो रऊफ सिद्दीकी ने बदली है। आज ब्लड डोनेशन कैंप के बहाने हम पुरानी किस्से कहानियों को भी यहाँ पर आपसे साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रऊफ सिद्दीकी आखिर किस तरह का जोश शहर के लोगों में भर कर गए कि आज तक वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और उन्होंने एक राजनीति को नया आयाम दिया और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज सियासत के इस तमाम जो पहलू होते हैं, जो उनके नए नए आयाम होते हैं, उनको गढ़ने में लगे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो चाहिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो नीचे यहाँ पर डोनेशन कैंप चल रहा है वहाँ कौन कौन लोग ब्लड दे रहे हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये 4 कुर्सियाँ लगी हैं और सुबह से भी दर्जनों लोग यहाँ पर ब्लड यहाँ पर दे चुके हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल से डॉक्टर सलोनी उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ पर एक टीम डॉक्टर्स की आई हुई है, जो कि तमाम जांचें करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद और ब्लड प्रेशर लेने के बाद जो है ओके करती हैं। उसके बाद ही फिर रक्तदान के लिए जो है डॉक्टर्स आगे की प्रक्रिया करते हैं और रक्त यहाँ पर दिया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि कांग्रेसी नेता हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, यहाँ पर आप उनके भाई को देखेंगे, उनके तमाम समर्थकों को आप देखेंगे कि वो यहाँ पर जोश यहाँ पर बढ़ा रहे हैं युवाओं का और जो रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं उनके कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ये आप शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की ये तस्वीर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं और जो आज के युवा हैं वो उनको इसी तस्वीर से पहचानते हैं और उस वक्त के लोगों ने उनके साथ तमाम तजर्बे किए, तमाम सीखा, तमाम उनके जन आंदोलनों में उनके साथ रहे। तो साथियों, ये आप देखेंगे कि खिराज अकीदत पेश करते हुए रऊफ सिद्दीकी साहब, तो उनके भाई हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, जावेद सिद्दीकी हैं, यहाँ पर गंगा जायसवाल हैं, अरशद हैं, यहाँ पर जाहिद बाबा हैं। ये सब पुराने चेहरे हैं और उनके साथ शाना बशाना रहते हुए जन आंदोलन किए हैं। त्रिलोक बनोली हैं जो कि
त्रिभुवन वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सभी पुराने साथी हैं इनके, रऊफ सिद्दीकी के, जो कि उनके साथ तमाम जन आंदोलनों में रहे हैं। और ये इंदिरा नगर जन विकास समिति के सचिव हैं तस्लीम अंसारी, जो यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, और हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। और उनका हौसला बढ़ाने के लिए देखेंगे अरशद अयूब हैं और जावेद सिद्दीकी हैं। तो मैं यहाँ पर तस्लीम अंसारी से यहाँ पर बात करना चाहूँगा, वो एकदम ब्लड देने के लिए तैयार। तस्लीम अंसारी, क्या कहना है, कैसा लग रहा है? देखिए, ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको करने के बाद एक बड़ा फ़ख्र और गर्व महसूस होता है अपने आप में। और आज जैसा कि आपको मालूम ही है, आज शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब की बरसी है। और हल्द्वानी शहर में जब हम होश संभाल रहे थे सन 1990 के बाद, तब अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब का ही हमने नाम सुना था कि ब्लड डोनेशन के मामले में, बनबुलपुरा में ख़ास तौर से, क्योंकि हम बच्चे थे जब, ज़्यादा बड़े नहीं थे। फिर धीरे धीरे और जानकारियाँ जब निकली तो पता लगा कि हल्द्वानी में जो ब्लड बैंक की स्थापना हुई वो अब्दुल रऊफ सिद्दीकी और उनकी टीम की देन है। और ब्लड डोनेशन के मामले में जो सबसे बड़ी जागरूकता पैदा करने का काम किया था वो रऊफ सिद्दीकी साहब ने किया था। कितनी बार ब्लड दे रहे हैं आप? मेरा आज 8वां चांस है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज 8वीं बार ब्लड दे रहा हूँ और किसी के काम मेरा ब्लड आएगा। अच्छा लगता है, खुशी होती है किसी के लिए ब्लड डोनेट करके। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए और किसी न किसी के लिए जब भी मौका मिले आप ब्लड डोनेट कीजिए। जो एहसास आपको होगा वो उस एहसास से बड़ा कोई एहसास नहीं होता है। ये जो हाथों की फुसफुस आप देख रहे हैं, ये ब्लड देते वक्त एक नौजवान है जो कि ब्लड दे रहे हैं, और यहाँ पर उनके चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद शकील। क्या कहना है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। युवाओं के लिए कोई पैगाम है, नौजवानों के लिए? नहीं, कुछ नहीं, बस बढ़िया है। अच्छा। ये एक और भी नौजवान हैं जो कि इनका यहाँ पर ये ब्लड लिया जा रहा है। हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे वो ब्लड देने में क्या कैसा महसूस करते हैं। जी, क्या कहना है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा ब्लड किसी के काम आएगा, किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा हमारा ब्लड। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। युवाओं को पैगाम क्या है ब्लड के मामले में? ब्लड के मामले में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, किसी की जान बचेगी, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो ये आप देखेंगे कि ये डॉक्टर्स की टीम है और ये यहाँ पर ब्लड प्रेशर डॉक्टर सलोनी उपाध्याय हैं जो कि खुद ले रही हैं, और एक युवा हैं जो कि यहाँ पर अपनी जांच यहाँ पर करा रहे हैं। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हल्द्वानी की ओर से इनको मिला है, और जो इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको दिया गया है। कब भी इनके साथ होता है, कब ज़रा दिखाएंगे, एक कब भी होता है इनके साथ, ये गवर्नमेंट की एक प्रिंट हुआ हुआ कब है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर अभी? बहुत अच्छा लगा। किस तरह का पैगाम है आज रऊफ भाई की याद में? रऊफ भाई की याद में जो है, रऊफ भाई एक बहुत जो है सोशल वर्कर थे, तो उनकी याद में कि भाई साहब ने, हमारे मतीन भाई ने एक कैंप लगवाया है और इससे गरीबों को काफ़ी सहायता मिलेगी। इस वजह से हम लोगों को आके यहाँ पे बहुत खुशी मिली है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर तौफीक भी यहाँ पर हैं और जाकिर हुसैन भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। मतीन सिद्दीकी भी यहाँ पर हौसला इनका बढ़ा रहे हैं। गंगा जयसवाल तमाम साथी हैं। इसरत अली भी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर नौजवानों का हौसला भी यहाँ पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर त्रिलोक बनोली हैं जो कि रऊफ सिद्दीकी के साथी रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ब्लड से जुड़ा उनको जहाँ से भी जो भी कुछ याद हो वो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। देखिए, आज से करीब 30 साल पहले हल्द्वानी में ब्लड नहीं मिलता था, लोग परेशान होते थे। बरेली जाया करते लोग और बड़ी मुश्किल से उनको ब्लड मिलता था। तो हमारे बीच अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी आज नहीं है। उनके नेतृत्व में हमने सब लोगों ने एक टीम बनाई। उस टाइम पे जब यहाँ ब्लड नहीं हो रहा था, हम लोगों ने टीम बनाई, तो हम ब्लड डोनेशन का हमने काम किया था। उस टाइम पे लोग ब्लड देने से डरते थे। हम लोगों ने सबके घर एड्रेस नोट करके, हमें रात को लोग कहीं आते थे तो हम लोग अपने स्कूटी से अपना तेल खर्च करके उनको घर से बुलाते थे और उनका हौसला भी बढ़ाते थे हम लोग कि ब्लड दे दो, दूसरे की जान बच जाएगी, इसकी जान बच जाएगी। तो उस टाइम पर हमने बहुत लोगों को ब्लड देने का काम किया। आज उसका ये नतीजा है किया, ये आज लोग खुद ब खुद यहाँ पे ब्लड देने आ रहे हैं। ये आज हमारे बीच अब्दुल रऊफ सिद्दीकी नहीं है,
हम उनको बहुत मिस करते हैं और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि ये जो ब्लड हमने हल्द्वानी में ये मुहिम छेड़ी थी, आज ये जो उनके सपनों को साकार बनाते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर उनके साथी हैं गंगा जायसवाल। गंगा जायसवाल हमारे साथी हैं और ब्लड डोनेशन और ब्लड के लिए जो तैयारी यहाँ पर नौजवानों की गई थी, उसको लेकर के कई किस्से यहाँ पर साथियों के पास हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं गंगा जायसवाल, हम उनसे बात करते हैं। एक्चुअल मुझे टाइम याद नहीं है, हम लोग अब वहाँ ठाकुर द्वारा गए हुए थे रऊफ भाई की बहन के यहाँ। रात के करीब हम 2-2:30 बजे 1:30-2 बजे करीब आए होंगे। उसके बाद एक ये नानक के सामने जागरण हो रहा था, हम लोग जागरण से सीधे घर आ रहे थे, करीब 2 या 2:30 बजे का टाइम रहा होगा। रऊफ भाई और हम थे। तो उस दिन एक कंचन आर्या लड़का था, उसके भाई के चक्कू लगा था और वो आज लड़का जो है दरोगा है, लड़का आज वो दरोगा है। उसका ओ नेगेटिव ब्लड था उसका। रऊफ भाई ने मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन पहले ब्लड दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि यार अभी 8 दिन पहले आपने ब्लड दिया, फिर आज तुम ओ नेगेटिव ब्लड दे रहे हो। तो रऊफ भाई ने उस लड़के को ब्लड दिया। कंचन आर्या वो प्रेमपुर लौसाली में रहता है और हल्द्वानी में बैंक में उसकी नौकरी हैगी। उसके भाई का नाम तुम्हें मालूम होगा, पवन स्वरूप। तो रात को जाके हम लोगों ने, रऊफ भाई ने जाके, हम सब लोगों ने जाके उस लड़के के लिए ब्लड दिया और उसकी जान हम लोगों ने बचाई। और उसमें साथ में जो है सुक्का रात में आया था साथ में उन लोगों के साथ। ये 2:30 या 3 बजे की बात होगी। 3 बजे की बात। और बड़ा और नेगेटिव था रऊफ भाई का, रियल। 10 दिन बाद दूसरी बार ब्लड दे दिया, दूसरी बार। अरे वो तो हाँ, तो उससे पहले वो मेरे ख्याल से 2-3 दफ़े दे चुके थे। उससे पहले 2-3 दफ़े दिए थे। ये 10 दिन या 8 दिन का मैं बता रहा हूँ अंतर रहा होगा। डॉक्टर मुझे याद नहीं है इस टाइम कौन थे, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे थे रऊफ भाई मत दो। तो रऊफ भाई ने ये कहा कि भाई इस लड़के की जान बचानी ज़रूरी है, तो वो ब्लड दिया रात को 2:30-3 बजे। हम लोग ठाकुर द्वारे से आए थे। शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के बड़े भाई हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, जो कि हल्द्वानी की सियासत में एक बड़ा अहम और बड़ा एक रोल रखते हैं। और आज उन्होंने ही ये ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है उनकी याद में। और जो रऊफ भाई की जो एक ब्लड के ताल्लुक से जो उनकी एक मुहिम थी और उसको आगे बढ़ा है, वो हमारे साथ हैं। और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सालाना दर सालाना जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाते हैं, उससे किस तरह लोगों की मदद होती है और आखिर ये जज्बा किस हद तक है। जी मतीन भाई, हर साल भाई की याद में ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया जाता है और बरसी में, तो ये काम आज तक जितना ये बढ़ पाया है और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हैं, ऐसे में किस तरह महसूस करते हैं कि ब्लड की जरूरत आज जिस तरह से लोगों को हो गई है, किस तरह लोगों को आगे आना चाहिए और आप इसको कितना जज्बा रखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये हल्द्वानी में जो रक्तदान का ब्लड डोनेशन का काम शुरू किया था भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने शुरू किया था। उससे पहले लोग बहुत डरा करते थे। लगभग अब से 30 साल पुरानी बात होगी, जब भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने इस हल्द्वानी शहर में एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करी की थी, जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 1000 नौजवान उनके साथ थे। और वो लोग बिना किसी झिझक के, बिना किसी समय देखे और बिना किसी जात पात अमीर गरीब को देखे, जिस वक्त भी आदमी को खून की ज़रूरत होती थी, चाहे वो रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, दिन में कोई समय हो, मतलब कभी ना ही नहीं थी। और वो दौर एक ऐसा दौर था कि बहुत दूर दूर तक कोई ब्लड बैंक नहीं था। लोगों को यहाँ से खून लेने के लिए दिल्ली और बरेली, लखनऊ जैसी जगह जाना पड़ता था। उस दौर में भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने ये काम शुरू किया और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके तमाम साथियों ने और सहयोगियों ने उनका पूरा साथ दिया। सब लोग इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, क्योंकि उस दौर में लोगों ने मान लिया कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो महादान है। और आज उसी से प्रेरित होकर हज़ारों लोग जगह जगह रक्तदान करते हैं। और मैं इस काम के लिए भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी को और उनके तमाम सहयोगियों साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया, लोगों को इस नाते से जागृत और प्रेरित किया कि लोग आज खुद ब खुद रक्तदान करने के लिए आते हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से जिस तरह यह तांता लोगों का लगा हुआ है, ये लोगों का एक उत्साह है कि लोग बड़ी तादाद में लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सब लोग, और लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जो लोग नहीं करते हैं रक्तदान, वो लोग भी इसमें आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि ये रक्तदान एक ऐसा दान है, किसी की भी जान बचाई जा सकती है और किसी को भी, हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है और आप लोगों को भी, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ना सोचें कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ना दें।
आज कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है? अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दे दिया? देखिए मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35 लोग अब तक रक्तदान कर चुके हैं। और जिस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है, मुझे लगता है कि कम से कम 100 यूनिट से ज़्यादा ब्लड यहाँ आज इकट्ठा हो जाएगा। और लोग इसके अलावा भी लोग, पिछली बार भी हम लोगों ने किया था, 85 लोगों ने रक्तदान किया था उसमें, लेकिन 2 बार इन लोगों का ब्लड बैंक वालों का सामान ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से कैंप बंद करना पड़ा था। आज भी उम्मीद यह है कि जब तक भी सहयोग मिलेगा जनता का, ये रक्तदान शिविर जारी रहेगा। सिद्दीकी, क्या कहना है? कैसा लग रहा है ब्लड दे रहे हैं? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों की मदद होगी यहाँ से ब्लड से। वैसे भी यहाँ के लोग काफ़ी देते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये इकट्ठा जाएगा तो इसमें ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। आज रऊफ भाई की याद आ रही है? उनके रऊफ भाई के टाइम पर तो खैर शायद हमें याद भी नहीं, काफ़ी बच्चे रहे होंगे, छोटे थे, 6 साल की उम्र थी उस टाइम, 6-7 साल के। ये काम को आप आज कर रहे हैं? और हाँ, जो सुना है उससे और काफ़ी अच्छा माना। आपके कंधे पर हाथ रखा है और हौसला भी यहाँ पर दे रहे हैं आप। जी जी जी। रऊफ सिद्दीकी के चाहने वाले जिस तरह हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस आज के आयोजन में यहाँ पर शामिल हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और रऊफ भाई के आज याद करने की कोशिश करेंगे। जी अरशद अयूब, आज डोनेशन कैंप है रऊफ भाई के नाम पर, आज ये हो रहा है। आज ये जो ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है, भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने पूरे जिला नैनीताल के अंदर जो ब्लड देने का काम करा था, उसको देखते हुए आज 23वीं बरसी में उनकी सारे लोगों ने और पुराने साथी सब एक साथ इकट्ठा होकर रक्तदान कर रहे हैं। हमारे साथ है जी, क्या कहना है? आज का दिन अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब जो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे और इतनी से कम उम्र में जो उन्होंने कुमाऊं मंडल में अपना नाम रोशन करा था, वो काबिल तारीफ़ है। आज उनके बरसी पर, 23वीं बरसी पर जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ये उनके द्वारा दी गई नौजवानों की प्रेरणा ही है, जो नौजवान आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर विक्की खान है। पैगाम क्या है विक्की खान युवाओं को? मेरा पैगाम यह है कि मैं जिस टाइम पे रऊफ भाई का इंतकाल हुआ, मैं बहुत छोटा सा था, मगर मैं उनको देखता था। मैंने उनके बारे में सुना है कि वो रात को उठ के 3 बजे भी ब्लड देने चले जाते थे, और वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने वन टाइम, मतलब एक ही बार में 2-2 बार उन्होंने ब्लड दिया। उनको देख के हमें भी हौसला आता है, और इसीलिए आज हमने ये आयोजन किया। और मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं भी उनके जैसा बनूँ और वन टाइम 2 बार ब्लड दूँ, और कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड देने से ही लोगों की हेल्प होती है, किसी की जान बचती है। हल्द्वानी के ब्लड बैंक में लगातार जो ब्लड की जो कमी है, उसको देखते हुए लगातार जो ब्लड बैंक हैं वो लोगों से इस बात की गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दें। हमारे साथ सुशीला तिवारी अस्पताल की जो ब्लड बैंक इंचार्ज हैं सलोनी उपाध्याय, वो हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर सुशीला तिवारी अस्पताल में या और भी जो ब्लड बैंक है वहाँ किस तरह की कमी है और किस तरह लोगों को आगे आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और बहुत ही एक्साइटेड हैं लोग ब्लड देने के लिए। और हमारे यहाँ जो है कैपेसिटी है ब्लड रखने की वो 1000 यूनिट तक की है, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग बहुत उत्साहित हैं ब्लड देने के लिए, तो 100 से ऊपर तक का हमें आराम से मिल जाएगा ब्लड, 100 से ऊपर यूनिट मिल जाएगी। हमें हर साल मतीन भाईजान ब्लड मेजर डोनेशन कैंप देते रहते हैं, और काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं यहाँ देने के लिए। इससे कि एक तरह की ये एक्सरसाइज है। अगर रेगुलर डोनर हैं जो हमेशा ब्लड देते रहते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, कोई डिजीज़, कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। ये एक अच्छा काम भी है और एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। तो आप देख रहे हैं कि नौजवान यहाँ पर लगातार आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नौजवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, रऊफ सिद्दीकी के छोटे भाई हैं। आप लोग तो बड़े गरीब से रऊफ सिद्दीकी को जिया है, उनके साथ दिया है और जन आंदोलन उनके साथ छाना बछाना रहे हैं। क्या ये जन आंदोलन है जो आज उनके जाने के बाद भी जारी है? देखिए, ये सब जो प्रेरणा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी से हमें मिली थी, जब उनका दौर था सन 1998 में उनका इंतकाल हुआ है,
उससे पहले सन 90-91 से उन्होंने ही शुरुआत करी थी। उस समय ब्लड बैंक नहीं होता था, लोग ब्लड के लिए जगह जगह परेशान होते थे। आधी रात को भी अगर ब्लड की ज़रूरत होती तो अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी पूरी टीम के साथ जो ग्रुप चाहिए होता था वो उपलब्ध कराते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन में 32 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, अपने जीवन में उन्होंने अपना 24 बार ब्लड ओ नेगेटिव था वो दिया है हल्द्वानी के अंदर, और तभी से हम लोगों को प्रेरणा मिली है। ब्लड बैंक जो आज बने हैं वो उन्हीं की देन है। आज उनकी 23वीं बरसी के मौके पर ये कार्यक्रम आज हम उनको कर रहे हैं, यही हमारे उनके लिए खिराज अकीदत है। जी जी। आज जो ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है, ये भी सिर्फ अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी की देन है, जो आज हम लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि वो जज्बा सिर्फ अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी ने हमारे अंदर पैदा करा था। और आज भी मैं ये देखता हूँ कहीं कोई भी आंदोलन हो, ब्लड डोनेशन का कैंप हो, तो लोग अब्दुल रऊफ सिद्दीकी को याद ज़रूर करते हैं। और आज भी, आज 23 साल हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है कि आज भी अब्दुल रऊफ सिद्दीकी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। तो ये देखेंगे साथियों, आप लगातार युवा यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। पहली बार दे रहे हैं ब्लड, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आगे अब हमेशा 3-3 महीने में दे सकते हैं आप? बिल्कुल, उम्मीद रखेंगे इसी चीज़ की। रऊफ सिद्दीकी के साथी और पूर्व सपा नगर अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस में तौफीक अहमद हमारे साथ मौजूद है। तौफीक अहमद से जानना चाहूँगा कि रऊफ सिद्दीकी के ताल्लुक से उन्होंने दोनों वक्त देखे हैं, क्या कहना है? देखिए, रऊफ भाई मतलब उस दौर में राजनीति करना एक बड़ा विषय होता था, एक गरीब परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए। और एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति जब राजनीति के मैदान में जाता है तो मुझे नहीं लगा कि वो कहीं से कहीं राजनीति करते थे, वो केवल समाज सेवा करते थे। आज उनके होने के बाद हमको इस तरीके से महसूस करते हैं कि शायद भगत सिंह इन जैसा रहा होगा, शायद अशफाकुल्लाह इन जैसा रहा होगा। मतलब जो एक आक्रामकता थी, वो आक्रामकता इसलिए थी कि कहीं किसी मजलूम के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी जरूरत के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। उन्होंने हमेशा जी तौफीक, जैसे मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष थे, उनके साथ तमाम लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हर तबके के लोग, हर समुदाय के लोग, उनके लिए वो इतने ज़्यादा वो रहते थे कि किसी दलित को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी स्वर्ण को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी मुस्लिम को तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी वर्ग जो है उनकी कार्यशैली से अछूता नहीं था, और हर किसी के लिए वो रात 2 बजे भी खड़े होने के लिए तैयार रहते थे। आज मुझे लगता है कि हल्द्वानी में जो नौजवान राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे लगता है कि अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के गुण उनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और हल्द्वानी के आवाम को एक मैसेज दे गए, हल्द्वानी के जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक मैसेज दे गए कि राजनीति इस तरीके से होती है कि सामने वाला अगर बेचैन हो तो वो बेचैनी तुम्हारे अंदर भी महसूस होनी चाहिए। और वही बेचैनी आज जो है मुझे लगता है बहुत से शहर में लोग हैं जो उस बेचैनी को महसूस करते हैं, और रऊफ सिद्दीकी की तरह जो है आज वो लोगों को। तो साथियों, अभी आप ये देख रहे थे शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की बरसी के मौके पर यहाँ पर दर्जनों युवा हैं जो कि ब्लड यहाँ पर दे रहे हैं, और वो ब्लड लोगों के काम आएगा। साथियों, हमने कहा शहीद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, उनका कत्ल कर दिया गया, लोग उनको शहीद का दर्जा देते हैं क्योंकि लोगों के दिलों में अब्दुल रऊफ सिद्दीकी बसते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होती है और किसी भी दल का व्यक्ति अगर उसके लिए खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है यही माना और समझा जाता है इस शहर में कि रऊफ सिद्दीकी आज भी उस दिल में ज़िंदा है। साथियों, रऊफ सिद्दीकी इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद भी रक्त क्रांति इस शहर के अंदर शुरू हुई और आज तक जारी है, जिसको उनके भाइयों ने भी यहाँ पर ज़िंदा रखा है। उसके अलावा भी इस शहर के अंदर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो ब्लड डोनेशन करती हैं। हम सब उनको सलाम करते हैं, खबर 7 की ओर से उनको 100 सलाम हैं। लेकिन साथियों, रऊफ सिद्दीकी को कत्ल करने वाले ज़िंदा होकर भी ज़मींदोज़ हैं, और रऊफ सिद्दीकी इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। कत्ल उनका हो गया, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार आज भी लोग जी रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने एक नज़्म लिखी लोगों के अकेलेपन पर और लोगों की प्रॉब्लम्स पर। सरकारों से खुद ही लड़ना पड़ता है। रऊफ सिद्दीकी भी इसी तरह उस ज़माने में इस समाज के दुश्मनों से लड़े थे, सरकारों से लड़े थे, तमाम जन आंदोलन किए थे, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए थे। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म कुछ यूँ है, आज बाज़ार में पाँ बजोला चलो, दस्त अफसा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसत चलो, हो बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिम शहर भी, मजमे आम भी, तीर इल्ज़ाम भी, संग दुश्नाम भी, उनका तमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब्बा शफा कौन है, रक्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआएं यारो चलो, आज बाज़ार में पाँ बजोला चलो।
तो साथियों, रऊफ सिद्दीकी शायद यही कुछ इस पूरे शहर से कह गए कि अगर आपको अकेले भी खड़े होना पड़े तो उनकी तरह अकेले ही खड़े हो जाओ। साथियों, हम चलते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई। और साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। हमारे खबर 7 लाइव के पेज को भी आप लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं। तो साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।